गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। तो हमारा जो 12th क्लास में लेक्चर चल रहा है दैट इज अबाउट डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, सारणिक जो है हमारे पास उनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हाउ टू ओपन अ डिटर्मिनेंट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। दो लेक्चर हमारे किसके लिए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड। ठीक है ना, आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर एक इनवर्स निकालना तो हमने मैट्रिक्स में सीखा था और एक इनवर्स निकालना यहां पर सीखेंगे हम लोग। तो यहां पर चार चीजें लिखी है मैंने आपको, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स। ठीक है ना, तो इन चारों पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, आज कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स के एप्लीकेशंस के ऊपर क्या होगा, बेस्ड होगा। चलिए देखते हैं माइनर। माइनर क्या है, क्या होता है माइनर। देखो अगर मैं सिंपल लिखूं, अगर डेफिनेशन में आप लोगों को कहूं तो माइनर का मतलब क्या होता है, कोई भी डिटर्मिनेंट लिखा है ऐसे। देखो माइनर क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके कोई एक डिटर्मिनेंट है। अब देखो 1 का अगर माइनर निकालना है तो ये रो बंद कर दो, ये कॉलम बंद कर दो, तो क्या बच जाएगा, केवल 4 बच जाएगा। तो 1 का माइनर क्या होगा, 4 होगा। ऐसे ही कोई डिटर्मिनेंट है मेरे पास 1 2 3 6 8 12 14 16 9। अगर मुझे 8 का निकालना है माइनर, तो माइनर के लिए ये वाली रो बंद कर दूंगा और ये कॉलम बंद कर दूंगा। बचे क्या, केवल 1 14 3 9, तो बराबर 1 14 3 और 9। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये तो पता ही है ना, 9 वजह 9 माइनस 42 इज इक्वल्स टू माइनर। ये होता है आपका माइनर। तो हम क्या कह सकते हैं उसकी आइथ, आई समझते हैं ना, इंग्लिश का अल्फाबेट होता है नहीं होता, 9th लेटर है शायद, में भी 9th लेटर है शायद अंग्रेजी का। तो आई और जे यही होता है ना, आई जे करके लिखते हैं रो और कॉलम। रो को डिनोट करते हैं आई से और कॉलम को डिनोट करते हैं जे से। तो क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसकी आयथ रोज और जेथ कॉलम जो होता है दोनों को डिलीट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक माइनर आ जाएगा। ये काम हमने केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में करने हैं, एक और बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, अभी बेसिक है, आप लोगों को कुछ थ्योरम भी इसमें बताई जाएगी। तो ये तो हो गई माइनर की बात। ठीक है, माइनर को डिनोट करते हैं, माइनर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं आप माइनर को। ठीक है, और एम आई जे लिख दो यहां पर, आई जे। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, जब प्रैक्टिकली कराऊंगा, इनकी क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी समझ आ जाएगा। ठीक है ना, कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, स्मॉल ए से नॉर्मली डिनोट करते हैं हम लोग। चलिए कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर, ये हर बार लिखना है। अब देखो जब सॉल्व करने बैठेंगे ना, अभी 6 नंबर का सवाल आता है, अगर बोलता है इनवर्स निकालो या इनवर्स की एप्लीकेशन बोलता है, तो इतना लंबा हर बार नहीं लिखना है। ठीक है ना, आपको ये जनरल फॉर्मूला में बता रहा हूं, बस सारा काम हो जाएगा। आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब देखो सीधा सीधा पता है कि अगर ये वैल्यू इवन है तो सिंबल क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगा, जो सिंबल है वही आएगा। और ये वैल्यू अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है केवल। ठीक है, एडजॉइंट क्या है, कोफैक्टर हो गया हमारे पास, ये केवल अभी इन्हें बता रहा हूं मैं कि है क्या चीज है। एडजॉइंट क्या है मेरे पास, एडजॉइंट होता है जब कोफैक्टर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, उसको फिर से एक मैट्रिक्स दोबारा बनाते हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, जो मैट्रिक्स बनाई उसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। और इनवर्स सबसे मेन टॉपिक है, इनवर्स। ए इनवर्स तो समझते ही हैं आप लोग। ठीक है ना, अभी बताएंगे क्या क्या इसमें होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग कुछ थ्योरम्स की। ठीक है, कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं। वैसे काफी सारी थ्योरम्स हैं, लेकिन हम 3-4 जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिकली उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो थ्योरम 1, सारी थ्योरम्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी डेफिनेशन ये थोड़ी बहुत इनकी है, और जब हम सवाल करेंगे
तो खुद ब खुद साथ ही साथ होते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले है थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 में आपके पास क्या है, अच्छा जो हमारे पास क्या है, कोई भी ए मैट्रिक्स अगर क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो मैंने अभी भी कहा है कि इनवर्स वगैरह जो निकाल रहे हैं हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही ट्राई करना है हमने, ठीक है ना, ऐसे अदर पे ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, ऑर्डर समझते हैं ना, रो बाई कॉलम, n बाई n। यहां पर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n बाई n ही होगा ऑर्डर, ठीक है ना। अब देखिए इफ, अच्छा एक मिनट पहले देख लूं कौन कौन सी थ्योरम्स बताऊं आपको, 4 5 6, छोड़िए चलिए चलो देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, अगर ऐसा कुछ है तो देन a इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट को एडीजे लिख सकते हैं, ठीक है ना, पूरा एडजॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट को एडीजे लिखते हैं। एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू एडीजे a इंटू a इज इक्वल्स टू a आई का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है शायद मेरे हिसाब से, है ना। तो इतनी चीज क्या होती है हमारे पास, एक थ्योरम ये रही, ठीक है। और हाँ अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है तो ये आप लोगों की थोड़ी बहुत गलतफहमी है, ठीक है। इनवर्स केवल कब एग्जिस्ट करेगा, जब क्या होगी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझते हैं, देखो सबसे पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में अंतर पता कर लो। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है दैट मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा वो क्या होगी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो नॉन सिंगुलर क्या होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है बट 0 नहीं होगा, इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो चलिए थ्योरम, दूसरी थ्योरम इसी को लिख लेता हूं मैं पहले, थ्योरम 2, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स exists if and only if and only if को लिख देते हैं, आई डबल एफ लिख देते हैं, ठीक है ना। if it is non singular, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो समझ गए सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो जो इनवर्स होगा हमारे पास ए इनवर्स बराबर हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका मतलब है ये, ठीक है। एंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। बस इन चीजों पे काम करना है हमने, ऑटोमेटिक सारी चीजें होती रहेंगी। जो चीजें ये लिख रहा हूं मैं अभी, ये ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में थोड़ी सी टफ लगती हैं, लेकिन जैसे इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करूंगा सारा खत्म, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम जो आपके पास है, अच्छा अब कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ, नॉन सिंगुलर मतलब अभी बताया ना नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए बी और बी ए दोनों भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी सेम ऑर्डर की। मतलब अगर 2x2 की थी दोनों मैट्रिक्स, तो नई जो मैट्रिक्स होगी प्रोडक्ट करेंगे, चाहे ए बी निकालें चाहे बी ए निकालें, तो दोनों क्या होगा आपका नॉन सिंगुलर होगा। और इसका ऑर्डर भी कितना होगा 2x2, क्योंकि जो पिछले थे उनका कितना था ऑर्डर 2x2 था। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक थ्योरम और लिखिए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन
सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब कुछ भी हो सकता है, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, ठीक है ना, सेम ऑर्डर। देन AB and BA are also non-singular matrices of same order। सेम ऑर्डर, ठीक है। अभी आप लोगों को जो ये थ्योरम बताई जा रही है, ये चीजें शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं बाद में, ठीक है ना। जो आपके अब आ रहे हैं एग्जाम्स में, देखा होगा 1 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ऑप्शनल वाले हैं, कई बार आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कई बार 1 वर्ड वाले हैं, या थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो यहां से बनते हैं नॉर्मली ऐसी जगहों से, ठीक है ना। अभी देखिएगा जब आप लोगों को लेक्चर दिया जाएगा उस चीज का, तो ये 3 चीजें मेरे हिसाब से क्लियर होंगी। इसमें क्या कह रहा है, ए और बी दोनों क्या है, ऐसी मैट्रिक्सेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो मैं चाहे ए बी निकालूं चाहे बी ए निकालूं, दोनों ऐसी मैट्रिक्स बनेंगी जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। और इनका ऑर्डर क्या होगा, ए बी और बी ए का, जो ए और बी का ऑर्डर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब एक और थ्योरम देख लेते हैं। अच्छा, अब कह रहा है एक सिंपल सा कि 2 मैट्रिक्सेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर देखो ये चीज क्लियर है, इसको हटा सकता हूं मैं, है ना। सपोज करो एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए और एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है। मैंने किया ए बी और इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। एक काम किया मैंने, ए बी मल्टीप्लाई किया और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। ये बराबर किसके होगा, ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। ये ऐसा भी होता है, मतलब थ्योरम 4 अगर मैं लिखूं, ये थ्योरम 4 है, कायदे से अगर मैं बोलूं थ्योरम 4, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसका नाम, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्सेस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल मैट्रिक्सेस। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट किया मैंने, फिर डिटर्मिनेंट निकाला, या पहले डिटर्मिनेंट निकाला फिर प्रोडक्ट किया, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये थ्योरम्स हैं कुछ आपके पास। अब क्वेश्चंस में 2-3 कराऊंगा आप लोगों को, जिसमें हम लोग बात करेंगे माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स एक साथ निकालेंगे सब कुछ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी है आपने, कहीं मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करो आप लोग, उसका डिटर्मिनेंट निकालो। कोई दिक्कत तो नहीं है, केवल एक छोटा सा काम करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, बाकी इनवर्स कुछ भी नहीं है। इनवर्स बहुत आसान है। देखो सबसे पहला काम आपको मैं स्टेप लिख दूं, अगर टू फाइंड द इनवर्स फॉर इनवर्स, तो फर्स्ट स्टेप फाइंड ए डिटर्मिनेंट। पहला काम आपने ए डिटर्मिनेंट निकालना है। इफ A determinant is not equals to 0, proceed further. Otherwise लिखिए कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हो ना, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज, और ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो प्रोसीड फर्दर। सेकेंड स्टेप, फाइंड माइनर्स। फाइंड माइनर्स, ठीक है, यानी एम आई जे निकालिए, सबस्क्रिप्ट में है आई जे, ठीक है ना। थर्ड स्टेप आपके पास है फाइंड कोफैक्टर्स, ठीक है ना। अब क्या करना है आपने थर्ड स्टेप में, फाइंड कोफैक्टर्स, यानी
ऐसे लिखते हैं इसे aij, और aij इज इक्वल्स टू क्या कहा था, -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, ठीक है ना। चलो अभी करते रहेंगे तो पता लगता रहेगा। फिर चौथा है हमारे पास, फोर्थ स्टेप जो है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो फाइंड एडजॉइंट, और एडजॉइंट क्या कहा था मैंने, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है ना। क्या लिखना है आपने, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहां तक कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और आखिरी जो स्टेप है, फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स अगर ए है हमारे पास, सब ए मैट्रिक्स के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, फाइंड इनवर्स। और इनवर्स का अभी क्या बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब देखो भाई, ए डिटर्मिनेंट भी हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ ना डाउटफुल केस है नहीं ये। चलिए देखते हैं अभी कैसे कैसे करके प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन 2x2 के बताता हूं, और 2-3 क्वेश्चन जैसा भी टाइम होगा 3x3 के आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। चलिए इतनी चीज तो क्लियर है ना पहले आपको। अगर ये स्टेप आप लोग ध्यान रखते हैं तो इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अलग है इनवर्स निकालने के लिए मेथड, और ये मेथड क्या है, अलग है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, होप दैट ये स्टेप आप लोगों ने सबने देख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, समझ रहे होंगे इन चीजों को कि है क्या क्या बोला है मैंने, क्योंकि सारी चीजें कैसे निकालते हैं थोड़ा पीछे बताई हैं और थोड़ा अब बताता हूं, ठीक है। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, 1 2 3 4 है सपोज करो। हमारा टारगेट है इनवर्स, क्योंकि बीच में सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब चलिए, देखो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसकी एप्लीकेशन, इनवर्स की भी एप्लीकेशन, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं यूनिक सॉल्यूशन वाली। वैसे होता क्या है, यूनिक भी होते हैं, नो सॉल्यूशन भी होता है, और मैनी सॉल्यूशन भी होते हैं। पता ही होगा ना, लीनियर इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग जो पढ़ेंगे केवल कौन से पढ़ने हैं, हमने यूनिक सॉल्यूशन वाले पढ़ने हैं, ठीक है, जिसका केवल सिंगल सॉल्यूशन निकलता है। चलिए, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, ए डिटर्मिनेंट, यही निकालने को कहा था, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, देखो स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं साथ ही साथ, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप है ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट कितना होगा, 4 1 4 -6, तो इज इक्वल्स टू -2। तो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा अब, है ना। तो अब क्या बोला था मैंने, माइनर निकालिए। तो माइनर सेकेंड स्टेप है हमारा, माइनर्स। अब देखो मैंने MIJ लिखा था, अब मतलब M11, पहली रो पहला कॉलम, यही तो है, पहली रो पहला कॉलम। अब इस पूरे को ढक दो, इस पूरे को ढक दो, तो बचा क्या हमारे पास, केवल 4 बच रहा है ना, ये देखो दिख रहा होगा 4, तो क्या हो गया इसका माइनर 4। ऐसे ही M12, यानी रो तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा है, तो वो कौन सा है, 2 है। फिर से इस रो को बंद करो और इस 4 को छुपा दो, बचेगा कितना, केवल 3 बच जाएगा। तो कितना लिखूंगा यहां पर, 3। अब देखो M13 तो जा नहीं सकते क्योंकि 2 ही कॉलम है, तो क्या हो जाएगा, आप किस पे आऊंगा मैं, M21 इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 है ये, इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, तो बच कितना रहा है, केवल ऊपर 2 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 2। और M22 22 इक्वल्स टू, ये बंद करो और ये बंद करो, कितना बच जाएगा, केवल 1 बच जाएगा। अब देखो थर्ड में मैंने क्या कहा था, कोफैक्टर्स, थर्ड में कोफैक्टर्स। चलो देखते हैं भाई,
कोफैक्टर्स के लिए मैंने क्या कहा था, aij इज इक्वल्स टू -1 रेज टू दी पावर, ये तो लिखा था मैंने, देखो aij इज इक्वल्स टू -1 रेज टू दी पावर i प्लस j इंटू mij। ये है मेरे पास किस चीज का, कोफैक्टर का। ठीक है, तो आई जे के बदले 1 1 रखना शुरू किया था ना, तो यहां भी यही काम करना शुरू कर देता हूं, a11 इज इक्वल्स टू, अब देखो इनको ऐड करो, केवल इनको ऐड। एक तो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में आपने क्या ध्यान रखना है, इनको ऐड करना है। अगर ये इवन आते हैं तो सीधा माइनर उतार देना है और उसका साइन चेंज नहीं करना है, उसका साइन चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो -1 की पावर 2 प्लस का 1 होता है, +1 इंटू माइनर, तो प्लस का प्लस के साथ मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई कराना, तो साइन चेंज नहीं होगा। इन दोनों को ऐड किया तो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 इवन है या ऑड है, इवन है मेरे हिसाब से, तो इसका साइन चेंज किए बिना इसको नीचे लिख दो 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही a12 इज इक्वल्स टू 1 + 2, जो सबस्क्रिप्ट में उन्हें ऐड करो। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला, तो ये आपको फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूं ऐसे करके ऐड करो, काम खत्म। 2 और 1 कितना हो गया, 3 होता है। 3 ऑड है या इवन है, ऑड है। और ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव। जब भी ये चीज ऑड आए तो साइन चेंज करना है, इवन आए तो साइन चेंज नहीं करना है। ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा -3। ऐसे a21 ऐड करो इसे, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 क्या है, ऑड है या इवन है, मेरे हिसाब से तो ऑड है। ऑड है तो फिर से साइन चेंज करेंगे। एक चीज माइंड में बैठा लो, ऑड है तो साइन चेंज करेंगे, इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, बस। तो ये क्या है, ऑड है तो साइन चेंज करो इसका, और a22 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इवन है या ऑड है, इवन है ना, तो साइन चेंज नहीं करना है, तो 1। कोई दिक्कत, कोफैक्टर भी हमने निकाल लिए भाई। थर्ड में मैंने कहा था एडजॉइंट, तो सबसे पहले इससे एक मैट्रिक्स बनाओगे, है ना, जिस ऑर्डर में हमने लिखे हैं, ऐसे करके लिखा ना, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखे हैं, तो 4 -3 -2 और 1, जो मैट्रिक्स अब बन गई मेरे पास वो क्या बनेगी, 4 -3 -2 और 1, यही बनी। अब मैंने क्या कहा था, क्या निकालना है अगला स्टेप, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या है, फोर्थ में एडजॉइंट, एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज लिखने को कहा था ना, तो मतलब जो ये मैट्रिक्स बनाई मैंने, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा मेरे पास, ए मैट्रिक्स था ना ए, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, रो को कॉलम लिख देते हैं और कॉलम्स को रो लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। रो को कॉलम यानी 4 -3, ये रो था तो इसको कॉलम बना दिया, फिर ये रो है तो इसको फिर से कॉलम बना दूंगा, -2 और 1। यहां पर तक कोई समस्या हो, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप बचता है दैट वाज ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालते थे, फिफ्थ में ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ए डिटर्मिनेंट कितना है, -2 है, यही तो है, तो 1/-2 इंटू 4 -2 -3 1। ठीक, अब चाहो तो इस 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ही बाहर छोड़ दो, मर्जी आप लोगों की है, इतनी चॉइस है आप लोगों के पास, जो करना होगा इसके बाद आप लोगों की इच्छा है। यहां पर तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, किसी को पता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई जो होता है उसका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0 1, ठीक है ना, हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना है, किसी भी ऑर्डर की हो आपका 1, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। इतनी चीज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक बार इसे देखिए, फिर एक और क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को,
2/2 का ही। ठीक है, सेम काम करना पड़ेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अब देखो सपोज करो मैंने यहाँ डिजिट चेंज कर दिए, ठीक, तो मुझे इन चीजों की जरूरत है नहीं, जो ये पीछे लिखे हैं मैंने किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे इनमें से, ये जो जो वैल्यूज लिखी हैं वो कोई जरूरत की नहीं है मेरे पास। बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा ना। चलिए देखते हैं, सपोज करो मेरे पास है 2 1 3 4 ऐसा कुछ है, या वही हो गया यार, ये सारे एलिमेंट वैसे ही कुछ आ गए। तो देखते हैं 1 3 7 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 2 1 2 -21, 2 -21 माइनस का 19। मैंने क्या कहा था, केवल 0 नहीं आना चाहिए, बाकी मर्जी है भाई, जो आ रहा है हमारा क्या फर्क पड़ रहा है उससे। M11 इसको निकालना है। अब ये बंद करो और ये बंद करो तो 2 बच जाएगा, मतलब इसे बंद करो ऐसे करके, इसे वाले को बंद करो ये, और ये बंद कर दो, तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है। ऐसे क्या होगा M12 ये बंद करो ये बंद करो तो 7 बच रहा है, ऐसे ये बंद तो 3 बच रहा है, ये बंद तो कितना बच रहा है 1 बच रहा है। अब 1 और 1 कितना होता है 2, तो क्या है 2 इवन है ऑड है। ये इवन ऑड का केस कोफैक्टर के लिए देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इवन है या ऑड है 2, इवन है तो नो साइन चेंज 2, इवन है या ऑड है तो साइन चेंज, इवन है या ऑड है तो साइन चेंज, इवन है या इवन है तो नो साइन चेंज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना था पहले, 2 -7 -3 और 1, ये चीज हो गई। एडजॉइंट ए तो इसका ट्रांसपोज लिखूंगा, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 -3 -7 और 1, ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए तो ये रहा अपॉन -19 कर दो, काम खत्म आपका, ये आंसर है पूरा। ठीक है, ये तो हो गई 2/2 की बात। अब मेन क्वेश्चंस पे आते हैं जो है 3/3 के क्वेश्चंस। ठीक है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स सपोज करो मैं नोट करता हूं, चलिए सपोज करो आपको दिया है a बराबर 2 1 1 3 -1 2 4 1 3, अरे 1 कुछ ज्यादा ही हो गई नहीं, 5, ऐसा कुछ दिया है। फर्स्ट स्टेप आपको बोला है ए इनवर्स फाइंड करो, बस सीधे सीधे क्वेश्चन ये है हमारे पास, ए इनवर्स बराबर क्या है। अब बीच का माइनर कोफैक्टर इसलिए नहीं बता, अच्छा एक चीज और बोलता है वो कि जो सेकंड रो है या सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, इनके माइनर कोफैक्टर का यूज करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। ठीक है ना, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन अभी पहले क्या कर रहा हूं मैं, नॉर्मल इनवर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, फर्स्ट स्टेप क्या है ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, वही 2 इंटू ये बंद तो -3 और -10, तो -3 -10। अच्छा डिटर्मिनेंट निकालना तो सीख ही गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना, देख लीजिएगा उसे। फिर -1 इंटू ओपनिंग अलोंग R1 कर रहा हूं मैं, तो ये बंद 3 3 का 9 -8 9 -8 प्लस ये बंद 3 5 15 प्लस 4, तो 15 प्लस 4, सॉल्व करो, -13 टू जब -26 -1 और प्लस 19, इतना ही कुछ होगा। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 26 और 27 में से 19 गया तो -8। अच्छा मे भी हो सकता है कई बार कैलकुलेशन एरर हो सकती है, ठीक है ना, कई बार हो जाता है फ्लो में, जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेथड्स आप लोगों के यही रहेंगे हमेशा।
ठीक है ना। तो ए डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं, तो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वी विल मूव फर्दर, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा भाई, अब मजबूरी हो गई। अब सबसे पहले माइनर्स, ठीक है, ऐसे में लिखो M11, M12, M13, अच्छा 14, 15 मत कर देना कोई, ठीक है ना, 3 ही कॉलम है तो 3 ही तक जाएंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा M21, M22, M23, फिर M31, M32 और M33, M31, M32 और M33। देखते हैं क्या क्या आ रहा है। माइनर कोफैक्टर के लिए क्या बोला, अगर 2 का माइनर 1 कौन सा है, 2 है ना, इसका माइनर निकालना है तो इसे छुपा दो इतने को और इसे इतने को छुपा दो, बचा कितना मेरे पास, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, नहीं शायद, तो इसे छुपा दो, बचा कितना मेरे पास -1, 2, 5 और 3, -1, 2, 5 और 3, -1 into 3, -3 और -10, तो माइनस का 13, ऐसी बाकियों में भी करो, ये वन, ठीक है, जब ये और ये वन होंगे 3 3 9, -8 तो 1, वैसे ही निकाल चुके हैं हम, ये भी अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर है सारे माइनर हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, ये वन 3 5 15 और 4 19, ऐसे ही करके बोलता है कि डिटर्मिनेंट निकालो, बस कुछ नहीं करना होता है, इनसे मल्टीप्लाई कर देना है और इनको आपस में ऐड कर देना है, डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिक निकल जाता है। अब बात की बात है, इसको 1 1 3 जा 3 -5 तो माइनस का 2, फिर ये 1 3 2 जा 6 -4 तो प्लस का 2, फिर ये 1 और ये 1, ये वाला और ये वाला 1, ठीक है ना। जब ये और ये 1 करूंगा तो 5 2 जा 10 -4 6, फिर इसकी बारी, ये 1 2 1 जा 2 +1 3, फिर इसकी बारी, ये 1 और ये 1, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 -3 1, फिर ये 1 2 1 जा -2 और -3 माइनस का 5 आपका हो जाएगा। ये तो आए साहब आपके माइनर्स। थर्ड स्टेप क्या बोला था, कोफैक्टर्स, यही तो है कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं, देखो A11, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इज इक्वल्स टू, बस अब कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। करना क्या है, इनको केवल ऐड करना है, 1 और 1 2, इवन है तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, 1 और 2 3, ऑड है तो साइन चेंज कर दो, माइनस का 1, 3 और 1 4, इवन है तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, 2 और 1 ऑड है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ऑड में साइन चेंज, इवन में साइन चेंज नहीं होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, छोटी सी बात है, रख सकते हो ध्यान। 2 और 2 4, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, 2 और 3 5, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 और 1 4, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, 3 और 2 5, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 और 3 6, तो ये क्या है, इवन है ना, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब इससे बनाओ एक मैट्रिक्स, क्योंकि हम रो में लेके चले थे तो रो में लिखते रहो, तो जो मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगी, यहां पर 13 -1 19, फिर 2 2 -6 2 2 -6, फिर 3 -1 और -5, यही चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए में इतनी सारी चीज हम निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना है, एक एडजॉइंट ए, एडजॉइंट, ये फोर्थ स्टेप है हमारा, ठीक है ना, एडजॉइंट ए बराबर
क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है, मतलब जो रोज है उनको कॉलम्स लिख देना है और कॉलम्स को रोज लिख देना है। चलो भाई करके देखते हैं। एडजॉइंट ए तो कितना हो जाएगा 13 2 3, फिर -1 2 -1, फिर 19 -6 और -5। ये क्या हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप जो बचेगा वो क्या लिखना है हमने, फिफ्थ क्या लिखना है फिफ्थ के लिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अच्छा यहां से कुछ और रिलेशन भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। इतना तो मैथ सभी ने पढ़ी होगी, इसको उधर ले जाओ, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए डिटर्मिनेंट जो भी है, मतलब ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर, ठीक है, सेपरेट भी करते जाओ बीच ही बीच में ताकि दिक्कतें ना हो, ठीक है। ए इनवर्स बराबर 1/a डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट कितना था -8, 1/-8, और एडजॉइंट ए कितना है ये लिखा हुआ है आपके सामने 13 2 और 3, -1 2 -1, -1, 19 -6 -5, 19 -6 -5। तो ये आपका आ गया 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। ये बेसिक है आपके पास, इनवर्स निकालने कैसे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लें, चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक। कोई एक बुक का उठा लेता हूं क्वेश्चन, ये तो मैं ऐसे ही बना रहा था अभी तक अपने आप ही, ठीक है ना। अच्छा मुझे जरूरत फिर से किन चीजों की है, इन चीजों की तो है नहीं जो डाटा में निकाल चुका हूं, मुझे जरूरत है केवल इन चीजों को लिखने में बार बार आफत आती है थोड़ी सी, तो मैं इसलिए इन चीजों को रहने देता हूं, बाकी देखी जाएगी, जो वैल्यू नहीं आएंगी उनके बदले नया कुछ डालेंगे। चलिए अब आपको दे रखा है a इज इक्वल्स टू, सपोज करो कुछ भी निकाल लेता हूं, एक 1 -1 और 2, एक है मेरे पास 1 -1 2। देखो मैं रो से निकालना शुरू कर रहा हूं, तो जो ये मैट्रिक्स बनाऊंगा वो भी रो के अलोंग ही बनाऊंगा, मतलब ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 2 3 और 5, 2 3 और 5, और फिर क्या हो जाएगा -2 0 1, -2 0 1। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा फिर से 1 into ये 1 3 1 3 -0 माइनस का +1 into R1 के अलोंग खोल रहा हूं, ठीक है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये 1 2 1 2 +10, 2 +10, फिर +2 into ये 1 2 0 का 0 माइनस का +6। अरे वाह पॉजिटिव आ गया इस बार। चलिए इस बार क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, तो 3 का 3 रहेगा, +10 और 2 12 और +12, यही चीज है। 12 और 12 24 और 3 27। तो ए डिटर्मिनेंट 27 आ गया, इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, और जब 0 नहीं है तो हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलो आओ यहां पर M11, इसे 1 किया, इसे 1 किया, 3 1 3, वैसे ये निकल चुके होते हैं, देखो ये जिस रो या कॉलम के अलोंग खोला है उस रो या कॉलम के माइनर्स होते हैं, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया 3, ये कितना है 12, और ये कितना है 12, ठीक है। चाहो चेक कर लो, इसे 1 किया, इसे 1 किया, अरे नहीं अंदर, केवल अंदर का लेते हैं, ठीक है ना, 6, ये 6, ये 1 किया, ये 1 किया, 2 0 +6, ऐसी बाकी निकालूंगा, ये 1 1 1 1 -1 0,
-1 हो जाएगा। ये बंद 1 1 1 प्लस 4 तो 5। अब ये बंद 1 0 का 0 माइनस माइनस का प्लस फिर से -2 क्योंकि एक माइनस ऑटोमेटिक आता है ना बीच में। अब देखो ये बंद -5 और -6 तो माइनस का 11। फिर ये बंद और ये बंद 5 1 5 -4 तो 1। ये बंद 3 1 3 प्लस 2 तो 5। अब चेक करो इवन है साइन चेंज नहीं होगा तो 3 ऐसे ही लिखो। ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर से इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर से ये क्या है ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। इवन मतलब किसे देखो फिर से देखो जिसकी समझ में नहीं इनको जोड़ रहा हूं मैं 2 और 3 5 2 और 2 4 इन्हें देख रहा हूं इवन है या ऑड है। इवन है तो साइन चेंज नहीं करना है और ऑड है तो साइन चेंज करना है। ठीक तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 3 5 होता है ऑड है ना तो साइन चेंज करना है। कौन सा क्या सॉरी हाँ -2 का 2 हो जाएगा। फिर ये क्या है इवन है 3 और 1 4 इवन होता है तो साइन चेंज नहीं करना है। फिर से 3 और 2 5 ऑड है तो साइन चेंज करना है। 3 और 3 6 इवन है ना तो साइन चेंज नहीं करना है। ये आ गई साहब। अब इसको देखो ये पहली रो बनाओ इसे ये दूसरी रो ये तीसरी रो क्योंकि मैं रो के अलोंग सॉल्व कर रहा हूं देखा होगा आप लोगों ने। तो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो बन के एक मैट्रिक्स मिल जाएगी मुझे। 3 - 12 6 3 - 12 6 फिर 1 5 2 1 5 2 फिर -11 -1 और 5 -11 -1 और 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। एडजॉइंट निकालना है मतलब इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए बराबर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है ना वो लिखे भी हैं रूल भी लिखे हैं जो भी लिखे हैं सब उसी में लिखे हैं। वो रूल कोई ऐसे पर्टिकुलर रूल नहीं है। ठीक है ना ऐसे ही मतलब जो स्टेप हम लोग करते हैं तो वो चीज मैंने लिख दी है बस बाकी कुछ नहीं है। 3 पहली कॉलम को पहला रो बनाइए 3 1 -11 फिर -12 5 और -1 फिर 6 2 और 5। अब लिखो 1/a डिटर्मिनेंट यानी 1/27 इनटू इस चीज को एज इट इज उतार दो। एडजॉइंट ए तो लिखा है पीछे से तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा 3 1 -11 और -12 5 -12 5 -1 फिर 6 2 और 5 6 2 और 5। तो ये आपके पास क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। तो मेरे हिसाब से इनवर्स तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है अब जो ये माइनर कोफैक्टर है ना इन्हें डिटेल में दिखा रहे हैं हम लोग नॉर्मली। ठीक है ना क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि फाइंड द माइनस फाइंड द कोफैक्टर्स। वो डायरेक्टली बोल देगा आप लोगों को सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। कर लो भाई अब वो वाली बात है। ठीक है ना तो होता सिंपल है इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ना होता है। इनवर्स के बाद थोड़ा सा एक आधा स्टेप और होता है सिंपल सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी पे बेस्ड होगा और जिसने इससे पिछले लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका हो। जिसे ना भी हुआ हो पूछ सकता हो। ठीक है ना तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू।